सर्दियों के मौसम में ये गर्मा गर्म मज़ेदार से पाए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। घर के मसालों से ये मज़ेदार से पाए आप तैयार कीजिए, आपको बेहद पसंद आएंगे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद बड़ी के पाए, यानी कि गाय के पाए ले लिए हैं 2 अदद, और उनको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो एक पतीली में मैंने इन पायों को डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन इतना पानी कि पाए भीग जाए। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसके बाद इसको उबलने रख देंगे। जब जोश आने लगेगा पानी में तो ये इस तरीके से झाग जो बन जाते हैं और गंदगी ऊपर आ जाती है पायों की, वो हम निकाल लेंगे। इसको निकालना ज़रूरी होता है। और इसके बाद मैं इसको अब मीडियम लो फ्लेम पर कवर करके पायों को गलने रख दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे में ये पाए अच्छे से गल चुके हैं और ये आप देख सकते हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको रख देंगे हम साइड पे। आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। तो तेल ले लिया है 1 कप के करीब, इसमें डाल दिया है मैंने 2 अदद प्याज, बड़ी प्याज ली हैं और इनको मैंने स्लाइस करके ब्राउन कर लेना है। तो प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। टोटल इसमें हम 4 अदद प्याज का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो 4 अदद प्याज को ही ब्राउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 अदद प्याज ब्राउन की है और 2 प्याज को मैं कच्चा डालकर ब्लेंडर में पीस लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टुकड़ा जावित्री, 1 जायफल और 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें। साथ ही मैं इसमें डालूँगी दही। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 पाव दही। अगर दही खट्टा है तो 1.5 पाव सही है, वरना आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको पीस लेंगे। अब उसी भिगोने में जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था, साबुत गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। 5 से 6 लौंगे, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के और 3 बड़ी इलायची। और इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। यह हल्का से जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो मसाला जो कि हमने पीसा था। उसको डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो इसको थोड़ी देर अच्छे से भून लीजिए। साथ ही मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। पिसे हुए नमक डाला है 1/4 टीस्पून, क्योंकि हम नमक पहले भी पानी में ऐड कर चुके हैं। 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। हल्दी 1/2 टीस्पून और इसको अच्छे से हम अब भून लेंगे। इतना भूनना है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। तो इसको अच्छे से भून लेना है, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतने अच्छे पाए तैयार होंगे। तो मसाला अच्छे से भून चुका है। इसमें डाल दिया अदरक बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। इसको भी साथ हम भून लेंगे और मज़ीद। तो आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, तेल अलग हो चुका है। मसाले को तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट मज़ीद भूना था। तो ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी पाए जो कि हमने बॉयल किए थे। तो पहले हम पाए की बोटियाँ डाल देंगे और बड़ी हड्डियाँ जिसमें नली होती है, नली वाली हड्डी जो है वो हम बाद में डालेंगे। अब इसको अच्छे से भून लिया है। थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें नली वाली हड्डी भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। पायों को मसाले के साथ भून लेना है अच्छे तरीके से। इतनी देर भूनेंगे कि मसाले अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और अब इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी पायों का पानी। ये वो पानी है जिसमें हमने पाए बॉयल किए थे और अच्छे तरीके से इसको अब हम पका लेंगे। जोश आना शुरू हो चुका है और अच्छे तरीके से इसको 10 से 15 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे और इतना पकाना है कि तेल अलग हो जाए।
तो ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आखिर में 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और चूल्हे को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 2 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं मज़ेदार से ये पाए तैयार हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ, इसको डिश आउट कर लेते हैं और आप खुद देखिए ये मज़ेदार से पाए बनके तैयार हो चुके हैं। कोई बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बेहद मज़ेदार बनते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।